शांतनु और सत्यवती की कहानी। महाभारत के आदि पर्व में राजा शांतनु और सत्यवती की कहानी हस्तिनापुर के राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी त्याग, प्रेम और प्रतिज्ञा की अद्वितीय मिसाल है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु पराक्रमी और धर्मप्रिय शासक थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के तट पर शिकार के लिए गए, तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वह जो भी करे, राजा उस पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर पुत्र को जन्म लेते ही गंगा ने नदी में बहा दिया। शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कह पाते। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा से इस क्रूरता का कारण पूछा। गंगा ने बताया कि वे 7 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति के लिए वे धरती पर जन्मे थे। गंगा ने उन्हें नदी में बहाकर उनके श्राप से मुक्त किया। लेकिन 8वां पुत्र, जो वसु प्रद्युम्न का अवतार था, उसे वह जीवित रखेगी। गंगा ने उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। इसके बाद गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गईं और वर्षों तक उसे युद्धकला, वेद, शास्त्र और नीति का ज्ञान दिया। कुछ समय बाद शांतनु ने गंगा से पुनः भेंट की और देवव्रत को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाभारत की गाथा का आरंभ। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय में कथा की शुरुआत ऋषि वैशंपायन द्वारा होती है, जो राजा जन्मेजय को महाभारत की गाथा सुनाते हैं। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, जहां महाभारत की व्यापकता और इसके महत्व का वर्णन किया गया है। व्यास द्वारा महाभारत की रचना। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना तब की, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ियां वेदों को समझने में कठिनाई महसूस करेंगी। इसलिए उन्होंने महाभारत को एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिसमें चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को आसानी से समझाया जा सके। इस ग्रंथ को वेदव्यास ने भगवान गणेश की सहायता से लिखवाया। 2. जन्मेजय के सर्पसत्र का प्रारंभ। कथा में जन्मेजय के यज्ञ का वर्णन है, जिसमें वे अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सभी नागों का नाश करना चाहते थे। इसी यज्ञ के दौरान ऋषि वैशंपायन महाभारत की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। 3. कुरु वंश की उत्पत्ति। महाभारत के इस चरण में कुरु वंश की पृष्ठभूमि पर चर्चा होती है, जहां राजा शांतनु, भीष्म पितामह, सत्यवती और उनकी संतानों का वर्णन किया जाता है। महाभारत के आदि पर्व के दूसरे अध्याय की कथा। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले राजा परीक्षित ने एक तपस्वी ऋषि को कष्ट पहुंचाया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें श्राप मिला कि 7 दिनों के भीतर उन्हें तक्षक नामक नाग द्वारा मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। श्राप के अनुसार परीक्षित की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र जन्मेजय अपने पिता की इस त्रासदी से व्याकुल हो गया। राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों और पंडितों से परामर्श कर यह निर्णय लिया कि वह सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी नागों का संहार होगा। इस यज्ञ का उद्देश्य नागों का नाश और नागराज तक्षक से बदला लेना था। यज्ञ विधिपूर्वक आरंभ हुआ और नाग एक एक कर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। सर्पसत्र में ऋषि वैशंपायन का आगमन। जब यह यज्ञ चल रहा था, तब वहां ऋषि वैशंपायन का आगमन हुआ। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, राजन,
क्रोध में किए गए कार्यों का परिणाम सदा विनाशकारी होता है। तुम्हें यह यज्ञ रोक देना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करेगी और धर्म का मार्ग दिखाएगी। जन्मेजय ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, यह कौन सी कथा है? तब वैशंपायन ने कहा, यह महाभारत की कथा है। इसमें धर्म, अधर्म, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष की गाथा है। यह केवल पांडवों और कौरवों की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की कथा है। कथा का संदेश वैशंपायन ने अंत में कहा, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह धर्म की स्थापना, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग की महागाथा है। इसमें हर व्यक्ति के लिए एक सीख है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। संघर्ष, धर्म और धैर्य की गाथा। राजसभा में दुर्योधन और शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को द्यूत, जुए में हराया। इसके परिणामस्वरूप पांडवों को अपना सारा राजपाट खोना पड़ा और उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। जब पांडवों ने वन की ओर प्रस्थान किया, तो द्रौपदी अत्यंत क्रोधित और आहत थी। उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि क्यों धर्म का पालन करते हुए भी वे कष्ट झेल रहे हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य और धर्म का महत्व समझाया। पांडव और द्रौपदी कमल के पत्तों की बनी कुटिया में रहने लगे। इस दौरान कई ऋषिमुनि उनसे मिलने आए और उन्हें धार्मिक शिक्षा दी। वनवास के दौरान पांडवों को भोजन और आश्रय के लिए संघर्ष करना पड़ा। भीम ने अपने बल और साहस से कई बार पांडवों की रक्षा की। इस दौरान द्रौपदी ने कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त की और कौरवों के प्रति प्रतिशोध की भावना व्यक्त की। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा कि दुर्योधन और शकुनी के कारण उन्हें यह अपमान सहना पड़ा है। उन्होंने भीम से आग्रह किया कि वे दुर्योधन का विनाश करें। भीम ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि सही समय आने पर वे दुर्योधन और कौरवों से बदला लेंगे। अर्जुन की तपस्या और दिव्यास्त्र प्राप्ति। वनवास के दौरान अर्जुन ने अपने भाइयों और द्रौपदी की सुरक्षा के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। वे हिमालय पर्वत की ओर गए और वहां भगवान शिव की घोर तपस्या की। अर्जुन और शिव का युद्ध। अर्जुन ने शिवजी की परीक्षा लेने के लिए उनसे युद्ध किया। शिव ने अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा की और उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके अलावा अर्जुन ने इंद्र, वरुण, कुबेर और यमराज से भी दिव्यास्त्र प्राप्त किए। ऋषियों के उपदेश और कहानियां। पांडवों के वनवास के दौरान कई ऋषिमुनि उनसे मिलने आए और उन्हें जीवन की विभिन्न शिक्षाएं दी। ऋषि मार्कंडेय की कथा। ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को धर्म और धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने कई कथाएं सुनाईं, जैसे सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु से वापस लाने के लिए यमराज से संघर्ष किया था। नल और दमयंती की कथा। ऋषि ने नल और दमयंती की कथा सुनाई, जो पांडवों की परिस्थितियों से मिलती जुलती थी। राजा नल भी जुए में सब कुछ हार गए थे, लेकिन धैर्य और परिश्रम से उन्होंने अपनी पत्नी दमयंती और राज्य को पुनः प्राप्त किया। यक्ष प्रश्न। वनवास के दौरान एक समय पांडव प्यासे हो गए। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम एक झील से पानी पीने गए, लेकिन एक यक्ष ने उन्हें रोक दिया। यक्ष ने कहा कि जब तक वे उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, वे पानी नहीं पी सकते। जब सभी पांडव यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे, तब युधिष्ठिर ने वहां जाकर यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी पांडवों को पुनर्जीवित कर दिया।
द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत की सबसे मार्मिक घटना। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के इतिहास की वह घटना है जिसने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब अधर्म हावी होता है तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं। यह घटना कौरवों की सभा में हुई और पूरे राजवंश को विनाश की ओर ले गई। यह घटना उस समय की है जब दुर्योधन और शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने के लिए राजी किया। शकुनी ने चालाकी से युधिष्ठिर को हर बार हराया। जुए में युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना धन, राज्य, भाइयों और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार दिया। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुम द्रौपदी को दांव पर लगाने का साहस रखते हो? अपनी हार की लज्जा में डूबे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने तुरंत द्रौपदी को राजसभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी उस समय अपने महल में थी। वह क्रोधित और आहत थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पति उन्हें इस तरह दांव पर लगा देंगे। दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन से कहा, जाओ और द्रौपदी को खींचकर यहाँ लाओ। अब वह हमारी दासी है। दुःशासन ने द्रौपदी को बालों से खींचते हुए राजसभा में लाया। द्रौपदी रोती बिलखती हुई सभा में पहुंची, लेकिन कोई भी वहां उपस्थित बुजुर्ग, भीष्म, द्रोणाचार्य या कृपाचार्य कुछ नहीं बोले। द्रौपदी के प्रश्न और सभा की चुप्पी। द्रौपदी ने सभा में प्रश्न उठाया, यदि युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे तो क्या उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन सभा मौन रही। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं कर सका। चीरहरण का प्रयास। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुःशासन से कहा, इसके वस्त्र उतारो और इसे दासी के रूप में प्रस्तुत करो। दुःशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए किसी को पुकारा, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में पूरी तरह से निराश होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने अपने हाथ उठाकर कहा, हे केशव, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। भगवान श्री कृष्ण की लीला। द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, वह चीर अंतहीन हो गया। दुःशासन थककर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। यह देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी का प्रतिशोध और शपथ। द्रौपदी ने इस अपमान के लिए कौरवों से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा, महाभारत का तीसरा अध्याय वन पर्व। महाभारत का तीसरा अध्याय वन पर्व है, जिसमें पांडवों के 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की कहानी का वर्णन है। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और कहानियां हैं जो इसे बेहद रोचक और प्रेरणादायक बनाती हैं। पांडवों का वनवास, मुख्य घटनाएं और घटनाक्रम। 1 जुए में हार और वनवास की शुरुआत। युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी के छलपूर्ण जुए में अपनी संपत्ति, राज्य और द्रौपदी तक हार गए। उन्हें 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। वनवास के दौरान पांडव और द्रौपदी ने कष्टपूर्ण जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य का पालन कभी नहीं छोड़ा। 2 द्रौपदी का क्रोध और युधिष्ठिर का धैर्य। वनवास के दौरान द्रौपदी कौरवों के अपमान को याद कर दुखी और क्रोधित होती थी।
वह युधिष्ठिर से सवाल करती थी कि उन्होंने क्यों अपने धन और सम्मान को खो दिया। युधिष्ठिर ने समझाया कि धर्म और सत्य के पालन से ही जीवन में स्थायी विजय प्राप्त होती है। अर्जुन की तपस्या और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। अर्जुन ने पांडवों की सुरक्षा के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अर्जुन ने इंद्रलोक की यात्रा भी की और वहां से अन्य शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए। 4 ऋषियों से शिक्षा और प्रेरणा। पांडवों ने वनवास के दौरान कई ऋषियों से भेंट की, जैसे ऋषि लोमश, व्यास और दुर्वासा। उन्होंने धर्म, त्याग और कर्तव्य के महत्व को समझा। राजा नल और दमयंती, सावित्री और सत्यवान जैसी कहानियों ने पांडवों को प्रेरित किया। और कृष्ण भगवान का भांजा अभिमन्यु का जन्म एक महान योद्धा परिवार में हुआ था। उसने अपने पिता अर्जुन और मामा कृष्ण से लड़ाई करना सीखा था। बचपन से ही उसमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से धनुष बाण चलाना और मामा कृष्ण से रणनीति और युद्ध कौशल सीखा। वह एक कुशल योद्धा बन गया था, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने एक ट्रिकी प्लान बनाया, चक्रव्यूह। यह एक जटिल युद्ध संरचना थी जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। अर्जुन उस दिन कहीं और बिजी थे और पांडवों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो चक्रव्यूह को भेद सके। तभी छोटे से अभिमन्यु ने बहादुरी से कहा, मैं चक्रव्यूह में जा सकता हूँ। मुझे अंदर जाना आता है, पर बाहर आना नहीं। अगर आप सब मेरा साथ दोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। अभिमन्यु की इस बहादुरी को देखकर पांडवों ने उसे चक्रव्यूह में जाने की अनुमति दी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया और अकेले ही बहुत सारे योद्धाओं से लड़ा। उसकी वीरता और साहस ने सभी को चकित कर दिया। लेकिन कौरवों ने गलत तरीके से खेला। उन्होंने रूल्स तोड़ दिए और सब ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया ताकि कोई अभिमन्यु की मदद न कर पाए। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिर में दुशासन के बेटे ने धोखे से उसकी गदा मारकर जान ले ली। अभिमन्यु का यह सैक्रिफाइस पांडवों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अर्जुन को जब अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उन्होंने कसम खाई कि अगले दिन वो जयद्रथ को मार देंगे। अर्जुन का गुस्सा और प्रतिज्ञा ने युद्ध को और भी उग्र बना दिया। अभिमन्यु की बहादुरी हमें सिखाती है कि जो अच्छाई के लिए लड़ते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। उसकी कहानी ये भी बताती है कि एक नौजवान भी अपनी हिम्मत से बड़े बड़े योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। कौरवों ने गलत काम करके अभिमन्यु को मारा, लेकिन यही उनकी हार का कारण बना। अभिमन्यु आज भी एक हीरो की तरह याद किए जाते हैं, जिन्होंने अच्छाई के लिए अपनी जान दे दी। अभिमन्यु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले कभी हारते नहीं। उनकी वीरता और बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अभिमन्यु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले कभी हारते नहीं। उनकी वीरता और बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। कौरवों ने गलत काम करके अभिमन्यु को मारा, लेकिन यही उनकी हार का कारण बना। अभिमन्यु आज भी एक हीरो की तरह याद किए जाते हैं, जिन्होंने अच्छाई के लिए अपनी जान दे दी। अभिमन्यु आज भी एक हीरो की तरह याद किए जाते हैं, जिन्होंने अच्छाई के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।